चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। गेहूं खरीद के मापदंडों में सरकार ने दी ढील। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ व राजस्थान के किसानों को होगा लाभ। अडानी मामला, शरद पवार बोले हम जेपीसी की मांग से सहमत नहीं, लेकिन विपक्षी एकता के लिए नहीं करेंगे इसका विरोध। आधार में पता बदलने की आसान प्रक्रिया से हो रही धोखाधड़ी, पुलिस की जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गर्मी के सीजन में रेल यात्रियों को वेटिंग से मिलेगी निजात, रेलवे चलाएगा 217 स्पेशल ट्रेनें। 2028 तक भारत बनेगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, 2047 में होगी $30 ट्रिलियन पार, पीयूष गोयल। अरविंद केजरीवाल ने कहा जब तक जिंदा हूं मुफ्त बिजली योजना को बंद करने की साजिश सफल नहीं होने दूंगा। जेल के लिए रहे तैयार, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आप नेताओं से बोले अरविंद केजरीवाल। छत्तीसगढ़ में नई लॉजिस्टिक्स नीति लागू, बंद उद्योगों के लिए बनेगी संजीवनी। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी क्लिनिक योजना का मिला लाभ, 1.5 लाख से अधिक महिलाओं का हुआ निःशुल्क इलाज। लोकसभा चुनाव 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, अमित शाह ने किया दावा। बेमौसम बारिश से हुए भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, किसानों को देंगे 177 करोड़ की सहायता राशि। एलएसी पर फौज और खतरनाक हथियार बढ़ा रहा ड्रैगन, आर्मी चीफ बोले पावर हाउस बनना चाहता है चीन। इंसानों के लिए हानिकारक है गौमूत्र, इसमें 14 तरह के बैक्टीरिया मौजूद, इससे बेहतर भैंस का मूत्र, रिसर्च में दावा। झारखंड में बीजेपी का हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ आंदोलन, रांची में लगी धारा 144, रैफ कर रही फ्लैग मार्च। किसान जब चाहे तब बेच सकेंगे प्याज, कोल्ड स्टोर बनाने के लिए सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले लेफ्ट को झटका, सीपीआई आरएसपी ने खोया राज्य पार्टी का दर्जा, बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगा ओबीसी आरक्षण, शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। वित्त मंत्री की गठित कमेटी पर नहीं है कर्मियों को भरोसा, तेज होगी पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बेअसर, एलआईसी ने अडानी पर फिर से जताया भरोसा, बढ़ाई 30,127 करोड़ की हिस्सेदारी। टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए उदय ने की आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी, एक साथ करेंगे काम। अब 1 मई से बंद होगी फोन पर अनचाही कॉल, सरकार ने दिया बड़ा आदेश। महाकाल के गर्भगृह में जाकर दर्शन और अभिषेक कर सकेंगे श्रद्धालु, कटानी होगी 1500 की रसीद। दिल्ली के स्कूलों में बदलेगा क्लास 1 में एडमिशन का नियम, उम्र सीमा सहित होंगे कई बदलाव। भिखारी बना जिन्ना लैंड, 1000 के खजूर 1600 के अंगूर, 50 का अंडा, 75 साल में $130 अरब पहुंचा कर्ज, अंतिम सांस से गिन रहा पाकिस्तान। कांग्रेस में घर आता संकट, जब पार्टी मजबूती से खड़ी होती है कांग्रेसी ही खींचने लगते हैं टांग। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया झटका, जीपीएफ पर नहीं बढ़ाया ब्याज। समाजवादी पार्टी ने शुरू की मिशन 2024 की तैयारी, बीजेपी को उसी की रणनीति में काउंटर करने की तैयारी। कल देश भर में जश्न मनाएगी आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी बनने से खुश, सदस्यता अभियान की भी शुरुआत। चीन के पोल्ट्री बाजार से निकला एक और नया वायरस, डब्ल्यूएचओ का अनुमान हो सकता है खतरनाक। अरहर दाल की जमाखोरी और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए समिति गठित। सांसदी छीनकर बीजेपी ने दिया गिफ्ट, चाहे जो हो जाए देश के लिए लड़ता रहूंगा, वायनाड में गरजे राहुल गांधी। स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा सावरकर का जन्मदिन, महाराष्ट्र सरकार का ऐलान। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बोला हमला, बोली जीएसटी का समर्थन कर की गलती, आज बैठेंगे धरने पर। नहीं चलेगी कंपनी की मर्जी, टीडीएस काटने से पहले पूछनी होगी कर्मचारी की मर्जी। सभी पालतू हाथियों को अब जल्द ही मिलेगी आधार जैसी यूनिक आईडी, करीब 300 हाथियों की हुई है डीएनए प्रोफाइलिंग। प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने के लिए जीआईएस का होगा इस्तेमाल, सभी प्रमुख शहरों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर। सोनिया बोली जबरदस्ती चुप कराना मुश्किलों का हल नहीं, धार्मिक त्योहार दूसरों को धमकाने का मौका बन गए, पीएम हिंसा को नजरअंदाज करते रहें। दिल्ली में कोरोना के 980 मामले सामने आए, पॉजिटिविटी रेट 26% दर्ज, सुप्रीम कोर्ट परिसर में मास्क अनिवार्य किया गया। पीएम श्री योजना 2023, देश भर के 9000 सरकारी स्कूल होंगे अपग्रेड, स्टूडेंट्स को मिलेगी खास सुविधाएं। शाह बोले कांग्रेस सुधरी नहीं तो साफ हो जाएगी, असम में लोगों से कहा मेरे जिगर के टुकड़ों आने में देर हुई, इसके लिए माफी। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देगा टीएमसी, राष्ट्रीय पार्टी का तगमा छीनते ही जताई नाराजगी।
तेल कंपनियों पर मेहरबान हुई सरकार, ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए मिलेंगे 800 करोड़। मिड डे मील के 100 करोड़ से अधिक फंड हुए डाइवर्ट, केंद्र की रिपोर्ट में खुलासा। ईडी सीबीआई को लेकर सोनिया का केंद्र पर निशाना, कहा लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ध्वस्त हो रहे हैं। सरकार ने कैंसिल किया 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस, नकली और खराब क्वालिटी की दवाएं बनाने का आरोप। 26 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस, 20 राज्यों में हुई कार्रवाई। उत्तराखंड सीएम धामी ने 30,000 टीचर्स को तोहफे में दिए टैबलेट, स्कूलों को 21 करोड़ 76 लाख का फंड। पाकिस्तान को कश्मीर में G20 मीटिंग से दिक्कत, कहा ध्यान भटकाने की कोशिश नाकाम होगी, हम विरोध करते रहेंगे। केजरीवाल बोले पीएम मोदी दोनों हाथों से देश लूट रहे हैं, कहा भाजपा ने 7 साल में कांग्रेस के 75 साल बराबर लूटा। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच 1312 किलोमीटर तक कम होगी दूरी, अगले साल तक पूरा होगा काम, नितिन गडकरी। नीतीश कुमार ने कहा केंद्र सरकार कोरोना के टीके नहीं दे रही, सहयोग के बिना भी जारी रहेगा टीकाकरण। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, बेटी और विधवा पुत्र बहू को भी अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार। दिल्ली में गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की बिक्री पर रहेगा बैन, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। यूपी निकाय चुनाव में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को बीजेपी की 2 टूक, परिजनों के लिए न करे टिकट की पैरवी। दिल्ली मेट्रो में इंस्टा रील्स, डांस वीडियो बनाने पर रोक, डीएमआरसी ने कहा पैसेंजर बने परेशानी नहीं। एनसीपी नहीं रही नेशनल पार्टी, सिर्फ महाराष्ट्र नागालैंड में ही कर सकेंगे चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल। अमित शाह बोले कांग्रेस उस प्रधानमंत्री की कब्र खोदना चाहती है जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में मशहूर किया। यूपी के हर जिले में बनेगा निपुण सेंटर, 44,000 प्राइमरी स्कूल होंगे अपग्रेड। 400 रुपए किलो बिकेगा नींबू, सब्जियों में भी लगेगी गर्मी की आम आदमी पर बढ़ेगा महंगाई का बोझ। समुद्र में बढ़ेगी चीन और पाक की टेंशन, भारतीय नौसेना खरीदने जा रही 200 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल। शहरी अल्पसंख्यकों को घर देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक भी टॉप 10 में शामिल। पीएम मोदी ने युवाओं से सीमावर्ती गांव में जाने का किया आग्रह, कहा विभिन्न संस्कृतियों को जानने का मिलेगा अनुभव। सचिन पायलट के अनशन को आम आदमी पार्टी और AIMIM का समर्थन, बीजेपी बोली कांग्रेस के ताबूत में आखिरी किल। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दिल्ली के स्कूलों में बदलेगा क्लास 1 का एडमिशन का नियम, उम्र सीमा सहित होंगे कई बदलाव। जी हाँ, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगले एकेडमिक सेशन में बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल स्टूडेंट्स को अब 3 क्लास की पढ़ाई करनी होगी। वर्तमान में दिल्ली स्कूल 2 सालों तक पढ़ना होता है, इसके बाद वे पहली क्लास में एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं। NEP 2020 में कहा गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी कि शुरुआती शिक्षा में 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। NEP के तहत नए क्यूरिकुलर स्ट्रक्चर में एडमिशन की शुरुआत 3+ साल से शुरू होगी। फिर अगली क्लास में 4+ साल के बच्चों को दाखिला मिलेगा, जिसके बाद 5+ साल के बच्चों को हायर क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। 3 साल पढ़ाई करने के बाद स्टूडेंट्स को 6+ साल का होने पर पहली क्लास में एडमिशन मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेमौसम बारिश से हुए भारी नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करेंगे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, किसानों को देंगे 177 करोड़ की सहायता राशि। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मार्च में हुए बेमौसम बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था, इससे किसान काफी प्रभावित हुए थे। महाराष्ट्र सरकार ने राहत देते हुए बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 177 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। एकनाथ शिंदे सरकार ने कहा है कि मार्च में राज्य के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश से किसान प्रभावित हुए थे। बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। किसानों को राहत देने के लिए 177 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की जा रही है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को मुआवजे के रूप में 73.5 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। गेहूं खरीद के मापदंडों में सरकार ने दी ढील, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के किसानों को होगा लाभ। जी हां, केंद्र ने पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजस्थान में गेहूं की खरीद के लिए गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है, ताकि संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके और साथ ही किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। हाल ही में हुई बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने इन राज्यों के कुछ हिस्सों में कटाई के लिए तैयार खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन राज्य सरकारों ने खरीद मानदंडों में ढील देने की मांग की थी। उन्होंने कहा है कि 6% तक सिकुड़े और टूटे हुए अनाज वाले गेहूं के मूल्य में कोई कटौती लागू नहीं होगी। मूल्य कटौती 10% तक चमक खाने वाले गेहूं पर लागू नहीं होगी, जबकि 10% से लेकर 80% तक चमक खाने वाले गेहूं पर फ्लैट आधार पर 5 रुपए 31 पैसे प्रति क्विंटल की दर से मूल्य कटौती की जाएगी। इसके अलावा क्षतिग्रस्त और हल्के क्षतिग्रस्त अनाज की मात्रा 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंसानों के लिए हानिकारक है गौमूत्र। इसमें 14 तरह के बैक्टीरिया मौजूद, इससे बेहतर भैंस का मूत्र, रिसर्च में दावा। जी हां, गौमूत्र को लेकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की एक नई रिसर्च सामने आई है। संस्थान की ओर से दावा किया गया है कि गौमूत्र मनुष्यों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में इसे सीधे पीने से बचना चाहिए, वरना स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि IVRI ने गौमूत्र की तुलना में भैंस के मूत्र को ज्यादा प्रभावी बताया है। रिसर्च में पाया गया है कि गौमूत्र में कम से कम 14 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। इसके साथ साथ एस्चेरिचिया कोलाई भी मौजूद होता है। इस बैक्टीरिया की वजह से पेट में संक्रमण का खतरा पैदा हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।